नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वी वाई ज्ञान में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कोशिका यानी कि सेल। कोशिका यानी कि सेल सभी जीवों की अर्थात हम लोगों की भी एक मूलभूत यानी जिसको फंडामेंटल कहते हैं अंग्रेजी में, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जो सेल होती है ना, वो जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है और ये अपने आप को स्वतंत्र रूप से सारे कार्य करने में सक्षम होती है। कोशिकाएं से मिलकर ऊतक बनता है जिसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से मिलकर अंग बनता है यानी ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस तरीके से पूरा एक सीक्वेंस होता है। और जो कोशिका होती है ना, ये सभी क्रियाओं जैसे श्वसन हुआ, पाचन हुआ, या ग्रोथ होती है, या जो है आपका प्रोडक्टिविटी होती है यानी प्रजनन होता है, उन सब को सेल्फ करने में सक्षम होती है यानी इन सारे कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होती है। यह सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो कोशिका होती है इसका जो अध्ययन हम करते हैं वो किस में करते हैं? कोशिका बायोलॉजी में करते हैं यानी कोशिका विज्ञान में करते हैं। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि भाई कोशिका की परिभाषा क्या है, तो कैसे लिखेंगे? कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है और ये सभी जीवित जीवों में पाई जाती है यानी लिविंग जो है हमारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाई जाती है। और ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो सभी जीवित जीवों की संरचना करने में सक्षम होती है। दूसरा, जो कोशिका होती है ना, इसमें खुद की आनुवांशिक सामग्री होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए। कोशिका जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करने व विभिन्न रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक होती है। जैसे मैंने बताया, कोशिका सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी जीवित बॉडी की। तो दोस्तों, कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो होता है, जो परिभाषित आपका केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है, जैसे जीवाणुओं में। दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में एक परिभाषित केंद्रक पाया जाता है, राइट। और ये जैसे पेड़ पौधे, जानवर, कवक, उन सब में पाई जाती है। तीसरी बात क्या होती है कि जो कोशिका होती है इसकी सबसे पहले जो खोज की वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, एक कॉर्क कोशिका के रूप में। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं: कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। जो कोशिका झिल्ली होती है बाहरी परत होती है और ये सभी पर्यावरण में होने वाली परिवर्तनों से और जो पदार्थों के आवागमन होता है उनको नियंत्रित करती है। और जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य एक अंदर तरल पदार्थ होता है, राइट। और इसमें जो है केंद्रक व अन्य संरचनाएं तैरती रहती हैं, वे पाई जाती हैं। और फिर एक होता है इसमें केंद्रक, जो इसका तीसरा पार्ट है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका के भीतर एक प्रमुख अंग होता है जिसमें सारी आनुवांशिक जो है सामग्री पाई जाती है, जिसको हम डीएनए भी कहते हैं। दोस्तों, ये थी सेल से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ। इससे और डिटेल में जानकारी के लिए मैं अपना दूसरा वीडियो आप लोगों को बहुत शीघ्र जो है प्रस्तुत करूँगा। आप लोग अपना सहयोग देते हो, प्यार देते हो, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको रेगुलर मिलती रहें, इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना। आपका दिन शुभ हो, अपना पूरा ध्यान रखना। मैं आपकी सेहत की ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।